वैष्णव श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामो राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत हमारी आज की विशेष कक्षा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 22, जिसमें हमने कल चर्चा करी थी। उससे हम आपकी चर्चा जारी रखेंगे आज भी इसी श्लोक पर। मुझे लगता है कि काफी ये चर्चा महत्वपूर्ण है, हम जारी रखते हैं। तो कौन रिपीट करेगा पहले कल की कक्षा को? हाथ उठाएं। और कोई अमित प्रभु के अलावा कल इतने सारे लोगों ने सुनी और कोई चाहता है कल की कक्षा को रिपीट करे ताकि अन्य भक्तों की भी सेवा हो सके? बताइए जितेंद्र ऋषिकेश प्रभु। प्रभु जी कल बताया कि जो है मतलब शुरुआती में बताया कि प्रभु जी अनन्य भक्ति के बारे में बताया कि जो है जिसमें कि हम 24 घंटा भगवान का जो है बिजली 1 सेकंड भी नहीं होते हैं, और इसमें जो है सूक्ष्म लेवल का भी जो है बताया कि मान सम्मान पाने की इच्छा होती है, अपमान का भय होता है, अनुमानी की इच्छा होती है, तो ये बहुत खतरनाक है। फिर बताया कि अभिलाषा की प्रवृत्ति भी नहीं होनी चाहिए। फिर बताया प्रभु जी की एसबी 3.29.8 से कि भक्ति जो है 3 तरह की होती है, तमोगुणी भक्ति, राजसी भक्ति और सतोगुणी भक्ति। तमोगुणी में बताया प्रभु जी कि ये साधक जो होते हैं वो अनावश्यक क्रोध करते हैं, दूसरों को देखकर जो है वो द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, और वो जो है अगर कुछ उनमें उनमें जो है अच्छा भी होता है तो उनको जो है ना मतलब कि सतता की भाव रखते हैं, और वो लालची होते हैं, ऐसा ये मनोभाव इनका रहता है। और राजसी भक्ति 3.29.9 में बताया है, ये राजसी भक्ति होते हैं कि भक्ति के विषय, भक्ति के बदले में कुछ चाहिए हमें, काम शोहरत पैसा प्रसिद्धि यश संसार का सुख चाहिए, और जो है जो भी चीज आएगा तो वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए अपने इंजॉयमेंट में लगाएंगे। तो ये आपका जो है आपका राजसी भक्ति के बारे में बताया। और शतुर्थ में बताया गुरु जी की इसमें क्या होता है कि हमें ये भक्ति कम से कम आना चाहिए, कम से कम जो है इस लेवल पे हमें पहुंचना चाहिए कि हमें कर्तव्य समझकर भक्ति को करना चाहिए। फल भी जो है भगवान को अर्पित करते हैं, मुक्ति की इच्छा होती है, लेकिन इसमें बुरे कर्मों को नष्ट करना रहता है। और जो है हम अपने मतलब कि ये कर्तव्य समझ कर करने से हमें बहुत सारे जो है भगवान का इनको साक्षात्कार भी होता है, तो बहुत सारे अनंत फल भी होते हैं। फिर एक लास्ट में बताए थे प्रभु जी की उत्तम वैदेही भक्ति, जिसको कि साधना भक्ति भी बोलते हैं। तो इसमें बताया कि जो है ये साधक जो होते हैं वो स्वीकार करते हैं कि कुछ हमारी एक इच्छाएं मिनट हैं। थोड़ा अपने माइक को पास में लाओगे थोड़ा, मैं और स्पष्ट आवाज आ तो रही है लेकिन मैं चाहता थोड़ी और स्पष्ट हो, तो आप माइक के पास में आओगे क्या? ये जी बोलिए। जी जी प्रभु। तो आवाज उत्तम दबी दबी आ रही है। उत्तम वैदेही भक्ति। अब अब हम्म, अब आ पा रही है क्या प्रभु? अब क्लियर आ रही क्या? हाँ बोलिए।
तो इसमें उत्तम वैदेही भक्ति के बारे में बताए थे प्रभु जी। इसको साधना भक्ति भी बोलते हैं, कि इसमें हमारी कुछ इच्छाएं होती है, मतलब कि जो कि मतलब कि हम भगवत धाम नहीं भी जा सकते हैं, ऐसा हमारे मन में विचार आता है। लेकिन वो शास्त्रीय पे जो है, शास्त्रों पे, गुरु पे, शास्त्र पे पूरा श्रद्धा होता है। और इसमें जो है जानबूझकर भी कभी कभी हम जो है अपने नियमों को तोड़ देते हैं, उससे इंद्रिय तृप्ति में भी करते हैं। लेकिन लेकिन वो फिर हमें पछतावा होती है, फिर जो है वो हम संभल जाते हैं। तो ये प्रभु जी जो है कल चर्चा हुई थी, थोड़ा शॉर्ट टर्म में प्रभु जी मैं बता पाया। ओके। तो अमित प्रभु, ऐसा कोई पॉइंट जो आप जो नहीं बोला गया वो बोलो, आप बोल सकते हो क्या? प्रभु जी, यहाँ पर एक 8.2 में जो चर्चा हुई थी, दो तीन पॉइंट्स हैं इसमें कि भौतिक जगत एवं आध्यात्मिक जगत की तुलना कर रहे हैं, और ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक आपको आना पड़े, लेकिन मेरे धाम को जो आएगा वो भौतिक जगत में नहीं आना पड़ेगा। तो गोलोक वृंदावन जाने की जो क्वालिफिकेशन वो इस प्रकार है कि 2 से 3 क्वालिफिकेशन है कि आपको एक तो अनन्य भक्ति करनी होगी, और अनंत भक्ति में आहूत की भक्ति करनी होगी, और दूसरा है कि 9.14 में आपने इसका रेफरेंस दिया था, सतनम कीर्तो माम माम यत तंत्रा तड़वता नमस्ते माँ भक्त्या नतयुक्ता उपशते। तो ये 2 पॉइंट्स ये हो गए इसमें प्रभु जी। और एक था कि परम गति में केवल इसका क्या मतलब है, परम गति में केवल भगवत साक्षात्कार होता है, वही जाएगा। तो इसमें आपने टीकाएं दी थी, टीका का रेफरेंस दिया था रामानुजाचार्य जी ने जो टीकाएं जो लिखी हैं। और इसमें जो ये दिया है कि भक्ति ये क्वालिटी होनी चाहिए कि जब भी वो भगवान की भक्ति करे तो बहुत प्रसन्नता के साथ भक्ति करे, दुखी मन से ना करे। उसके अंदर ये चेतना होनी चाहिए कि यदि मैं दुखी रहूंगा तो मेरे भगवान, मेरे प्रभु, मेरे स्वामी दुखी रहेंगे। तो इस भावना से उसको निकलकर कि हमेशा हर एक भाव को भगवान की प्रसन्नता के लिए, हर भक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए करनी चाहिए प्रभु। जो बाकी प्रभु जी ने सब डिटेल में बताई दिया है प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद। और कोई किसी को कुछ कहना है? कल की क्लास से संबंधित कोई प्रश्न है या कुछ पॉइंट उनको लग रहा है कि छूट गया है, वो बताना चाहते हो कुछ? ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको इतना समय दे रहा हूँ। इसको समझ लो आप। अगर मैं समय दे रहा हूँ मतलब बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, जनरली मैं इतना रुकता नहीं हूँ। यस, ईश्वर माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, Thank इसमें you. जो अनन्य भक्ति और उत्तम वैधि भक्ति है, उसमें सिर्फ यही फर्क है कि उत्तम वैधि भक्ति में मतलब शास्त्रिक उससे करता है, मतलब इसमें डिफरेंस नहीं पता लगा मुझे। अनन्य भक्ति और उत्तम वैधि भक्ति दोनों में तो निरंतर कर रहे हैं और पूरी दृढ़ता के साथ कर रहे हैं, पूरे विश्वास के साथ, और निरंतर कर रहे हैं, 24 घंटे कर रहे हैं। उत्तम वैदिक भक्ति में कभी भी गड़बड़ होती रहती है ना, ऊपर नीचे होता रहता है। वो साधक है, संघर्ष कर रहा है, तो कभी कभी बच्चा होता है, चलने का प्रयास करता है, कई बार गिरता भी है। वो गिरता है कि नहीं गिरता, तो हाँ माँ उसे जी। उठाती है। तो इसी प्रकार उत्तम वैदिक भक्ति में साधक करता है तो संघर्ष करता है। हमने कल चर्चा करी थी ना। इसको पता है कि हाँ, मन वो में तो इच्छा वो है। बताया तो हमने, गिरता है तो फिर वो भक्ति में फिर आ जाता है, मतलब गिरता है फिर आ जाता है। हाँ जी। अनन्य भक्ति में तो गिरता ही नहीं है वो। अच्छा। वो बच्चा बड़ा हो गया, बिंदास सा रास्ता उसको आ गया है। अनन्य भक्ति भी निजतम होती है और अहेतुकी होती है ना। ऐसा उसमें कोई अभिलाषा नहीं होती। हाँ, अभिलाषा है, हाँ इसे जी। पता है। हाँ। हाँ जी। अभिलाषा है, कभी कोई इंद्रिय भोग भी कर लेता है और वो पछताता भी है। मगर उसके पास प्लस पॉइंट ये है, उसका शास्त्रों पे बहुत विश्वास है। शास्त्रों पे साधु विश्वास। गुरु शास्त्र पे इसको पकड़ रखा है उसने, इसलिए वो निकल जाता है और वो बहुत जल्दी फिर अनन्य भक्ति को प्राप्त कर लेता है। ठीक है। आगे ठीक है बात प्रभु आपको जी। समझ में? हाँ जी प्रभु जी, थैंक यू। ये बात गुड, अच्छा प्रश्न पूछा आपने। तो ठीक है, इसका मतलब सबको सब समझ में आ गया है। तो तमोगुणी भक्ति का लक्षण कौन बताएगा? हाथ उठाए। कल जब हमने चर्चा करी थी ना, भगवान कपिल देव बताते हैं गुणों के आधार पर भक्ति का आ, वर्गीकरण किया गया था। तो तमोगुणी भक्ति के जो साधक तमोगुणी भक्ति करता है उससे क्या लक्षण हमने चर्चा की थी। यस, हनुमंत प्रेक्षक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, 3-4 लक्षण तो खास है जो तामसिक भक्त है। वो एक तो
बिना कारण क्रोध करता रहता है, और दूसरा उसके हृदय में कोई करुणा नहीं है किसी के लिए, और तीसरा जो है दूसरे भक्तों से बहुत ईर्ष्या करता है, बुरा चाहता है, और भगवान से भी वो प्रार्थना करेगा कि इस भक्त का तुम इतना खराब कर दो, ये कर दो। उसकी भक्ति दंभी होती है, वह ईर्ष्यालु होता है, लालची होता है, और शत्रुता का भाव रखने वाला होता है, और अनावश्यक द्वेष क्रोध में रहता है वो। और वो रहता नहीं, वो करता भी है। जी जी, ईर्ष्या करता मतलब ही है। होता है, हाँ, ईर्ष्या मतलब होता है कि बुरी भावना रखना, दुश्मनी की भावना रखना, जी प्रतिशोध की भावना रखना, मगर वो करता नहीं है। लेकिन द्वेष जी वाला तो रखता तो है ही, साथ में करता भी है, उसे एग्जीक्यूट कर देता है। जी। इसमें ईर्ष्या द्वेष दोनों होता है। जैसे कि एक बार क्या हुआ कि एक भक्त अपना बता रहे थे साक्षात्कार, कि उनको कुछ भक्तों से बड़ी तकलीफ आ रही थी। उन्हें किसी भक्त से बुला रहे, भक्त मेरे को बहुत तकलीफ दे रहे हैं, बड़ा परेशान कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो तुरंत बोल दिया, मुझे बोलो, मैं जाकर उनको पत्थर मार के आऊंगा। आप बस बोलो भर। तो उन्होंने समझा, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बोलो जो है ठीक है, मेरा अपना करना है, वो अपना कर्मा करना है, मेरा कर्म। तो वो तब वो बड़ी भक्ति विचार था वो। ये उसको क्या करे। ठीक है, अब हाथ हटा लीजिए। रजोगुणी भक्ति का लक्षण कौन बताएगा? रजोगुणी भक्ति की चर्चा हमने कल करी थी। हाँ हाँ हाँ। हाँ, हाँ भाई। यस ऐश्वर्या जी, क्या ये रजोगुणी? हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो रजोगुणी भक्त होता है तो वो नवता भक्ति करता है, बट ऐसे ही करता है कि उसके पीछे उसका स्वार्थ होता है, वो संसारिक सुख चाहता है। जैसे उसको लगता है कि नाम हो, यश हो, अच्छी गाड़ी, अच्छी बंगला, बच्चे, परिवार, है ना, और कोई करता है भी अच्छा फॉलोअर बन जाए, मतलब ये सब उसकी इच्छाएं कहीं ना कहीं साथ में जुड़ी होती हैं, हाँ भौतिक हाँ, इच्छाएं। बिल्कुल, वो फल की अभिलाषा से करता है। भक्ति फल तो चाहिए, बस ये है कि भक्ति करके भक्ति कर रहा है तो भक्ति से फल चाहिए उसे। तो फल दो तरह के होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। मैं दोनों बताए थे। सुंदर बंगला, गाड़ी, सुंदर पत्नी, आज्ञाकारी बच्चे, दोस्त, ये वो, ये सब स्थूल है। तो सूक्ष्म क्या है? नेम, फेम, ग्लोरी, पद, प्रतिष्ठा, नाम, सब्सक्राइबर, ये सब सूक्ष्म इच्छा है। ठीक है ना? ये बात है। गुड, बढ़िया बोला आपने। तो आप बता सकते हो कौन सा श्लोक था ये, ऐश्वर्या जी? प्रभु जी 3.29.9 ओके, श्रीमद् भागवतम का। बिल्कुल सही। ठीक है, धन्यवाद। सतोगुणी भक्ति के लक्षण क्या होते हैं, कौन बताएगा? जय श्री कृष्ण वाणी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये सत्वगुणी भक्ति है, इस लेवल पर मतलब हमें आना चाहिए। इसमें क्या करते हैं कि ड्यूटी समझकर, ड्यूटी है, जप करना है, क्लास अटेंड करनी है, श्री मंगल आरती अटेंड करनी है, मतलब कर्तव्य समझ के इसमें कार्य करते हैं। मतलब फल भी भगवान को अर्पित कर देते हैं। संसार से मतलब संसार को कहते हैं कि ये झूठा है, मतलब संसार से निकलना चाहता है, कोई मतलब कोई नहीं है जगत में मेरा, सारे झूठे हैं, ऐसे करता है भक्ति। ये सत्वगुण में, सत्वगुण में भक्ति ऐसी होती है। और इसका श्लोक है 3.29.10। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अब ये बताइए कि हमसे प्रभुपाद जी क्या उम्मीद करते हैं, हमें कौन से स्तर पे भक्ति करनी चाहिए कम से कम? तीन भक्ति हुई ना, तमोगुणी भक्ति, रजोगुणी भक्ति, सतोगुणी। प्रभुपाद जी ने इसमें शुरू में बता दिया है कि सात्विक भक्ति है, इस लेवल पर तो कम से कम हमें आना चाहिए। हाँ, वेरी गुड। यहाँ पे हमें आना चाहिए, और उसके बाद हमें आगे रुकना नहीं चाहिए, हमको वहां से आगे बढ़ना है। वो क्या है ना, विशुद्ध भक्ति पे जाना है, मतलब अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति पे जाना है। ये बात है। ठीक है, तो इसका मतलब आप लोग सब समझ गए अच्छे से। बस आखिरी चीज और, उत्तम वैदेही भक्ति के बारे में कौन बताना चाहेगा, जो चर्चा हमने करी थी? यस, के, डी, डी, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु की रंगत में। प्रभु जी इसके अंदर जो भक्त है, उतना वैदिक भक्ति, वो भक्ति करता है प्रभु जी, शास्त्रीय भक्ति करता है, शास्त्रों पे पूर्ण विश्वास होता है, गुरु साधु पे बहुत उनके साथ चल के भक्ति करता है। लेकिन अगर उसकी कोई इच्छाएं भी होती हैं, जिनको इच्छाओं को पूरा करता है वो, लेकिन वो बाद में बहुत पछताता भी है।
कि मतलब मैंने ये भी कुछ गलत किया, लेकिन वो फिर भी निराश नहीं होता, फिर दोबारा से रिस्टार्ट करता है, फिर दोबारा से भक्ति में लग जाता है प्रभु जी। बहुत सुंदर। और भगवान और ठीक फिर है। करते करते वो अनन्य भक्ति तक आ जाते हैं फिर जी। ओके, ठीक है। तो जब साधक विधि उत्तमा भक्ति करता, तब मैं चर्चा भी करी थी कि भगवान का क्या संदेश है उसके लिए। वो कौन बताना चाहेगा? जब वो भक्ति करता है तो भगवान का क्या संदेश उस साधक के लिए? अरे 50 लोग हैं, मुझसे मात्र 2-3 लोग बताने वाले हैं, सरप्राइज ही है तो। हम्म, वही लिमिटेड लोग ही बोल रहे हैं। ये शारदा जी बताइए, इसका मतलब आप सुन रहे हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, इसमें लास्ट में आपने बताया था कि प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसकी शास्त्रीय श्रद्धा है और जो मेरी पूजा करता है, यदि वह ऐसा कर भी रहा है, अगर वो गिर भी जाता है तो उसे हताश नहीं होना चाहिए। गिरने के बाद श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति करनी चाहिए, दृढ़ निश्चय भक्ति करेगी। अगर वो श्रद्धा से मेरी भक्ति कर रहा है तो वही मेरा उत्तम भगत है। हम्म, तो शास्त्रिक श्रद्धा हो और गिर भी जाए तो पुनः खड़े होकर दृढ़ निश्चय के साथ भक्ति करनी है। क्या दृढ़ निश्चय से भक्ति करनी है? कि भगवान मेरे साथ है और मुझे जल्दी अनन्य भक्ति मिल जाएगी। और जितनी भक्ति करनी है वो रोते हुए करनी है कि प्रसन्नता के साथ करनी है, शारदा जी? प्रसन्नता के साथ। हाँ, रोते हुए नहीं करनी है। प्रसन्नता के माला साथ भी, प्रभु जी। माला भी करना है तो मुंह से जाके करते हैं ना कभी, कभी लोग माला भी। तो भगवान आपने मेरे साथ ही ऐसा किया, अच्छी तो माला कर रहा हूँ मैं आपकी, मुंह से जाके नहीं करना है। है कि नहीं? प्रसन्नता के साथ भक्ति करना है। अगर ऐसा कर रहा तो भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं हूं ना, तो चिंता है फिर, मैं सब संभाल लूंगा। तो घबराहट नहीं है, बस श्रद्धा रखो, साधु गुरु शास्त्र दृढ़ निश्चय रखो। भले ही 1 या 10 बार गिर जाओ, चिंता नहीं है, फिर उठो, फिर खड़े हो जाओ। हम होंगे कामयाब एक दिन, ये वाली मानसिकता रखनी है। इस मानसिकता से काम रखना है, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। ठीक है? उसको बोलते हैं उत्तम। एक होती वैदेही भक्ति, एक होती उत्तमा वैदेही भक्ति। तो ये उत्तमा वैदेही भक्ति है। और दूसरा भी कोई है जो भक्ति तो कर रहा है, लेकिन भगवान की इन चीजों का जो भगवान ने अपेक्षाएं बताई हैं, जो आदेश दिए, इनका पालन नहीं कर रहा है। तो 4 चीजें, श्रद्धा, दृढ़ विश्वास, प्रसन्नता के साथ, निराश नहीं होना है, भगवान साथ में, ये नहीं कर रहा, इसका पालन नहीं कर रहा, इसका विश्वास नहीं है उसको, तो फिर वो वैदेही भक्ति है। तो उत्तमा वैदेही भक्ति नहीं है। उत्तमा वैदेही भक्ति वो भक्ति के तुरंत एकदम नजदीक है, तुरंत उसके बाद नेक्स्ट अनन्य भक्ति चालू हो जाती है। तो तुरंत जैसे व्यक्ति को भगवान की कृपा मिल जाती है और बढ़िया से जो है वो अनन्य भक्ति का पात्र फिर बन जाता है। कौन सी अध्याय से ये दिखाई नहीं दे रहा है मुझे, लिखना था ना यहाँ पे अध्याय कौन सा। हाँ सर, आवाज है। कल का कौन सा अध्याय था। हाँ सर, मेरा अनुरोध है कि जो भक्त लोग अगर वीडियो ऑन कर सकते तो ऑन करें तो अच्छा रहेगा। म्यूट करके रखें ताकि वो नहीं। तो ठीक है, अभी मैं आपको आगे की बात बता रहा हूँ, ठीक है ना? ये मैंने इसलिए रिपीट करवाया है कि जो भक्त लोग अगर नहीं भी सुन पाए तो दोबारा सुन लेंगे। ये जिन्होंने जिन्होंने नहीं सुना वो भी सुन लेंगे, और जिन्होंने सुन लिया है वो उनका रिवीजन हो जाएगा, दोबारा सुन लेंगे। तो उत्तमा विधि भक्ति में एक बात और ये भी होती है कि कभी कभी वो निस्सहाय पूर्वक थोड़ा बहुत इंद्रिय भोग अगर कर भी लेता है, तो उसको ये बात का पता रहता है कि ये मैं छूटने के लिए कर रहा हूँ, वो उनसे छूटना चाहता है। उसकी इच्छा है ना, उसकी इच्छा थोड़ी मतलब, वो उसकी इच्छा छूटने की है, मगर वो निस्सहाय रूप से, असहाय रूप से कर लेता है। ये बात होती है। मतलब उसका भली कभी कभी वो गिर भी जाए, लेकिन वो इस बात में तो फिक्स रहता है कि मुझे एक दिन इन रोगों से मुक्त होना है। वो ये भी जानता है कि मैं खुद से नहीं हो सकता, भगवान की कृपा होगी तो ही मैं होऊंगा, इसको भी वो जानता है। तो ये बड़ी अच्छी मानसिकता, बहुत अच्छा शरण माना गया है। श्रीमद् भागवतम में भगवान खुद बोलते हैं, बल्कि एक उद्धव गीता 11वें स्कंद में भागवतम में, उसमें तो भगवान इतना तक बोलते हैं, क्या नाम है इनको,
कौन थे सबसे खास भगवान के द्वारका में? उद्धव जी। इसका नाम उद्धव गीता। तो उनको भगवान को बोलते हैं यदि मान लीजिए कोई मेरा भक्त है, देखो यहाँ भक्तों की बात नहीं हो रही है, भक्त की बात हो रही है। कि यदि कोई मेरा भक्त है और यदि उसे कुछ अनर्थ है, उसमें कुछ ऐसी इंद्रिय भोग की प्रवृत्ति है, तो उसको चाहिए कि वो कभी कभी उनको करता रहे, इंद्रिय भोग वो करता रहे, लेकिन करने के बाद उसको दुख होना चाहिए, मैंने क्यों किया, मेरे को बिल्कुल नहीं करना था, ये अच्छा नहीं है मेरी भक्ति के लिए, इस तरह का दुख होना चाहिए। और जो क्रिया उसने करी है उसके लिए उसको उस क्रिया को क्या बोलते हैं, घृणा की दृष्टि से देखना चाहिए। उस क्रिया को, खुद को नहीं। कहते हैं ना, घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। तो उस क्रिया को घृणा की दृष्टि से देखना चाहिए। तो क्रिया को घृणा की दृष्टि से देखेगा, शोक मनाएगा और पश्चाताप करेगा। और वो ये कर रहा है तो भगवान बोलते हैं वो करता रहे, परेशानी नहीं है, क्योंकि मैं हृदय में बैठकर फिर उसके ज्ञान का दीपक खुद जला दूंगा, फिर मैं खुद उसको शुद्ध कर दूंगा। खुद भगवान बोल रहे हैं, उद्धव गीता में बोलते हैं भगवान। ठीक है। तो कहने का मतलब है भगवान ने हमें सुविधा दी है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम इसका नाजायज लाभ उठा ले। चलो भगवान ने बोल दिया करो अब बिंदास, नहीं, वो अलाउड नहीं है। रोज करो, वो अलाउड नहीं है। कभी कभी ये परिस्थिति वश ने सहायपूर्वक जाने अनजाने में हो जाती है, तो फिर ये कंडीशन है, तो फिर भगवान उसको प्रोटेक्ट कर देते हैं। भगवान खुद ही बोलते हैं कि मैं उसको मैं हृदय में उसमें ज्ञान का दीपक जलाता हूँ और उसे लेके आता हूँ वहां तक। ठीक है। तो अब वैधई उत्तमा भक्ति हम जो करते हैं इसको साधना भक्ति भी बोलते हैं। ठीक है ना। अभी कहीं कंफ्यूज ना हो आप लोग। देखिए साधना भक्ति भी जो है ये भी दो तरह की होती है। ठीक है। एक होती है वैधई साधना भक्ति। दो तरह के साधन भक्ति दो तरह की होती है। कौन बोल रहा है, कहाँ से आवाज आ रही है? कौन बोल रहा है? भक्ति तो प्रकार की होती है। अरे, तो एक होती है वैधई साधना भक्ति और दूसरी होती है रागानुगा भक्ति। देखिए दोनों ही साधना है। ठीक है। ये सिद्ध अवस्था नहीं है, ये दोनों ही साधना है। पहले ये वैधई साधना भक्ति और दूसरी है रागानुगा भक्ति। और एक होती है मिश्र भक्ति जो मैंने आपको बताई। ये तीन तरह की जो भक्ति है ना, गुणों का आधार पर होती है, जो गुणों से मिश्रित होती है, तो उसको बोला गया मिश्र भक्ति। तो एक हुई मिश्र भक्ति जो तीन गुणों का आधार पर है, सतोगुण रजोगुण तमोगुणी भक्ति। दूसरी होती है साधना भक्ति, जिसमें भी दो कैटेगरी होती है, एक वैधई भक्ति होती है, एक रागानुगा भक्ति होती है। इस तरह से इसका ग्रेडिएशन किया गया है। ठीक है। तो इन दोनों में क्या अंतर है? तो इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर है कि जो मिश्र भक्ति करते हैं उनमें जो है इच्छाओं की कामना रहती है, उसकी पूर्ति करते भक्ति है, लेकिन कामनाओं के साथ करते हैं। दूसरा आ, प्रतिशोध की भावना से करते हैं। वो भक्त ने मेरी इंसल्ट करी थी, मैं उससे अच्छा, अपने से अच्छा भक्त बन के दिखाऊंगा, इस प्रतिशोध की भावना से करते हैं। या उनमें कुछ लक्ष्य रहता है उनकी लाइफ में कि मेरे को भक्ति करूंगा, भक्ति से मेरे को 5 साल में 5 करोड़ रुपया चाहिए। मैं जानता हूँ एक भक्त को। या मेरे को मकान चाहिए। ठीक है ना। भक्ति नहीं करूंगा तो भगवान मेरे को मकान नहीं देंगे, इस तरह की भावना से करता है, जैसा मिश्र भक्ति कहलाती है। दूसरी भक्ति है साधना भक्ति। इसमें दो कैटेगरी, एक वैधई भक्ति, एक रागानुगा भक्ति। ठीक है। तो अभी क्या होता है कि जो वैधई भक्ति होती है उसको आचार्य बताते हैं चेष्टा रूपा भक्ति है। अगर आपको जटिल लगेगा तो उसे सुन लीजिएगा, फिर उतना ग्रहण कीजिए जितना ग्रहण करना है, वैसे वो जटिल है नहीं, क्योंकि मैं दोबारा समझा दूंगा। तो वैधई भक्ति का मतलब है वो चेष्टा करके करता है, प्रयास करता है, इसलिए इसको बोलते हैं चेष्टा रूपा भक्ति, है ना। तो वो चेष्टा रूपा भक्ति होती है। अर्थात इस भक्ति में जो भाव नहीं होता उसकी भगवान के प्रति ज्यादा, देखो फिर भी इसलिए करता है कि नहीं मेरे को करना, तो मन से, वाणी से, शरीर से, अपनी जो नवदा भक्ति है, जो भक्ति की प्रक्रिया, उसको साधने का प्रयास करता रहता है, बार 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 बार। गिरेगा फिर करेगा, गिरेगा फिर करेगा, गिरेगा फिर करेगा, दृढ़ निश्चय से करेगा, श्रद्धा के साथ करेगा, करता रहता है। ठीक है। तो ये होती है वैदेही भक्ति, इसमें चेष्टा प्रधान होती है, ऐसा मान लो आप, चेष्टा प्रधान भक्ति है। तो दूसरी है रागानुगा भक्ति। तो ये जो भक्ति होती है इसमें क्या है, वो चेष्टा तो करता है,
लेकिन वो भाव के साथ करता है। उसके मन में भगवान के प्रति भाव रहता है, इमोशंस रहते हैं, भावनाएं होती हैं। लेकिन आप भाव से मतलब वो भाव नहीं जैसा हम लोग समझते हैं ना, कभी कभी लोग बोलते हैं कि भगवान मेरा बेटा है, या यहाँ वृंदावन में लोग बोलते हैं कि मैं गोपी हूँ। नहीं, ये सब दिमाग का एक्सरसाइज गेम नहीं है। भाव मतलब है ये कि वो जब करता तो भक्ति की 8 स्टेज होती है ना, अधो श्रद्धा, ततो साधु संग, भजन क्रिया, अनर्निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, और फिर आता है भाव। उसकी बात हो रही है वहां पर, वो भाव आता है उसमें, तो वो उसको बोलते हैं रागानुगा भक्ति। और रागानुगा भक्ति में जो साधक होता है वो ब्रजवासियों का अनुगमन करता है। जहाँ उसकी श्रद्धा, जहाँ भाव होता है, उसके अंदर अगर भगवान के प्रति माता का भाव है तो यशोदा माई की भक्ति करता है, उनका अनुयायी बनता है। उसमें सखा भाव है तो वो भगवान के सखों का अनुयायी बनता है। उसमें अगर वात्सल्य भाव है तो यशोदा माई का बनेगा, या देवकी माता का बनेगा, जहाँ उसका भाव हो। सखा में भगवान के सारे सखा हैं, उनका अनुयायी बनेगा। और अगर माधुर्य भाव है तो गोपियों का अनुयायी बनेगा। ऐसा होता है। तो विदेही भक्ति को बोलते हैं क्योंकि उसमें चेष्टा की प्रधानता होती है, इसलिए बोलते हैं चेष्टा रूपा भक्ति। और जो रागानुगा भक्ति होती है, जिसे ब्रज भक्ति बोला जाता है, उसमें भाव की, उसमें चेष्टा तो है ही, ऐसा नहीं कि चेष्टा नहीं है, चेष्टा के साथ साथ भाव भी है। ठीक है ना, उसको बोला जाता है रागानुगा भक्ति। ये बात है। तो अगर गोलोक जिसको वृंदावन को जाना है तो उसको ये वाली भक्ति करनी पड़ती है। कौन सी? रागानुगा भक्ति, ब्रजवासियों का अनुगमन करने वाली भक्ति, ब्रज के भक्त से सुनना, उनसे हरि कथा का श्रवण करना, और जो चरित्र है भगवान के प्रति आसक्ति, प्रेम भाव उत्पन्न करना, उनका अनुगमन करना पड़ता है। ब्रजवासियों का अनुगमन करता है, जो परंपरा में है उनका। तो ये हो गया दो तरह से भक्ति, मिश्र भक्ति और साधना भक्ति मैंने बता दी। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो क्या तरीके हैं कि जिनसे हम अपनी जो उत्तम वैदेही भक्ति जो लोग कर रहे हैं उसको हम कैसे बढ़िया से कर कर अतिशीघ्र अनन्य भक्ति तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो उत्तम वैदेही भक्ति करने के 4 पहलू होते हैं। उत्तम भक्ति करने के 4 पहलू होते हैं। पहला होता है संकल्प। पहला है संकल्प। ठीक है, दूसरा होता है एकाग्रता। दूसरा है एकाग्रता। पता नहीं आज मेरा वीडियो बार बार क्यों बंद हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। अरे जरूरत है 55 मिनट मारेंगे तो। और तीसरा है भाव या भाव सेवा, जो भी आप बोलो। तीसरा है भाव या भाव सेवा, और चौथा है कृपा। इस तरह से साधना भक्ति के ये जो है ये 4 विभाग होते हैं। ठीक है, संकल्प, एकाग्रता और भाव और कृपा। कौन रिपीट करेगा मैंने क्या क्या बताया? अभी संकल्प उत्तम वैदेही भक्ति अच्छे से करने के लिए, यस प्रियंका जी बताइए, प्रियंका सिंह जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, पहला बताया अपना संकल्प, दूसरा बताया एकाग्रता, तीसरा बताया भाव सेवा, और चौथा बताया कृपा। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अपना अपने हाथ हटा लीजिए। ठीक है, तो अभी मैं इनको बताऊंगा ये क्या क्या होते हैं। ठीक है ना, तो संकल्प का मतलब होता है सं प्लस कल्प, है ना, संकल्प। तो इसका मतलब ये है कि साधक जो होता है तो जो नवदा भक्ति करता है तो उसके मन में दृढ़ संकल्प होता है, बहुत वचनबद्धता के साथ करता है। नहीं, मुझे सुबह उठना ही है, उठूंगा मैं। हाँ, हेल्थ वगैरह खराब है बहुत ज्यादा तो बात अलग है, तो उठता भी इसलिए नहीं है कि मेरी हेल्थ खराब है तो मैं नहीं उठूंगा, नहीं, बल्कि वो इसलिए रेस्ट करता है कि अगर मैं अच्छे से रेस्ट कर लूंगा तो कल अच्छे से भक्ति कर पाऊंगा, 2 दिन बाद मैं समय से उठ पाऊंगा। इसलिए तो वो अपने जो नवदा भक्ति है उसको दृढ़ संकल्प से पालन करने के लिए वचनबद्ध होते हैं। ये बात है।
इंटेंसिटी, डिटर्मिनेशन बोल सकते हो आप, द रेजोल्यूट डिटर्मिनेशन विद which or for which a devotee understands his service to Krishna is called संकल्प। तो बड़ी वचनबद्ध होता है, नहीं मुझे सुबह उठना चाहिए, एटलीस्ट एकादशी तो उठना ही चाहिए भक्तों। मैंने कई बार बोला कि बाकी लोग गृहस्थ की सिर्फ समस्याएं कई बार होती है कि रात में लेट सो पाते हैं, कोई बात नहीं, मगर एटलीस्ट एकादशी पूरे परिवार को पता होना चाहिए कि अगर ये रात को ये जल्दी सोएंगे और सुबह जल्दी उठ जाना, 5 बजे बिस्तर छोड़ देना चाहिए, चाहे सर्दी हो ठंड हो चाहे गर्मी हो। उठो नहा दो, 6 बजे से सबसे पहले बढ़िया से कुछ मालाएं कर लो, वो थोड़ा श्रवण कर लो, कुछ पढ़ लो, कम से कम एकादशी को तो जल्दी उठना ही चाहिए, और अन्य दिन ना भी उठ पाओ तो वचनबद्ध होता है वो करने के लिए, नहीं मेरे को माला अपने समय पे करनी है पूरी समय, मतलब जो भी इसका शेड्यूल है, ये 16 माला कम से कम मुझे करनी है, थोड़ा ज्यादा भी करना है, भागवत क्लास में आना ही आना है, रोज श्रवण करना है, मतलब हर क्रिया के प्रति वो वचनबद्ध होता है, खुद जिम्मेदारी लेता है वो कि नहीं मैं करूंगा। इसको बोलते हैं दृढ़ संकल्प, वचनबद्ध की दृढ़ संकल्पता। वो बिना भोग लगाए कुछ खाना नहीं है ना। जैसे कि एक भक्त है, उन्होंने संकल्प लिया हुआ है कि अगर वो सुबह सुबह जप करते हैं तो उस टाइम मोबाइल नहीं छूते, बिल्कुल उनका संकल्प है। एक भक्त है, वो 10 बजे से पहले अपना मोबाइल ऑन ही नहीं करते हैं, इसे बोलते हैं संकल्प लेना। अब जैसे कार्तिक मास आएगा तो लोग संकल्प लेंगे, कोई बोलेगा मैं मीठा नहीं खाऊंगा, तो ये सब तो खैर ये भी कर सकते हैं, मगर ये इतने स्थूल है, इतने वो नहीं है, क्या बोलते हैं, सूक्ष्म नहीं है या इतना शक्तिशाली नहीं है। संकल्प वो लेना चाहिए, वो काम नहीं करना जिसमें हमारी आसक्ति हो। फॉर एग्जाम्पल किसी को न्यूज़पेपर पढ़ने की आसक्ति, कार्तिक के महीने बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, मेरे को सोशल मीडिया देखना है, कार्तिक के पूरे महीने मैं सोशल मीडिया से दूर रहूंगा, या इस तरह का कुछ भी, वो सब इंडिविजुअल होता है। तो इस तरह का संकल्प लेने चाहिए, वो जो है संकल्प लेकर भक्ति करता है, वचनबद्धता। जैसे एक भक्त उनको मैं जानता हूँ, तो उन्होंने संकल्प ले रखा है कि अगर मान लो मंदिर में गए और चप्पल उनसे गुम गई तो वो 1 घंटे तक चप्पल नहीं पहनते थे। क्यों? वो अपने आप को दंड देते, मैंने क्यों लापरवाही करी, मैंने क्यों ऐसा किया। ये मैं एग्जाम्पल देकर आपको समझा रहा हूँ। तो कुल मिला के ये तो खैर कार्तिक के महीने का मैं बोल रहा हूँ, मगर कुल मिला के साल भर जो जिंदगी भर जो भी वो जब भक्ति करता है उसमें वचनबद्धता होती है, वचनबद्धता को दृढ़ संकल्प के साथ पालन करता है, इसलिए इसको बोला गया संकल्प। सुबह जल्दी उठना, भगवदगीता का क्लास में नित्य प्रति आना, समय पर आना, बिना भोग लगाए कुछ खाना नहीं, इत्यादि इत्यादि। ठीक है। अच्छा, संकल्प के बाद क्या होता है? एकाग्रता। ये दूसरा पहलू है, वो है एकाग्रता। तो जो संकल्प लिया गया है उसको पूरा करने के लिए एकाग्रता चाहिए होती है। जो भी संकल्प वचनबद्धता है उसकी, उसके लिए उसे एकाग्रता चाहिए। ठीक है ना। तो एकाग्रता कैसे आती है? तो आती है डबल आर फार्मूला से, क्या LMNST PQR, जो आ रहा है ना डबल आर फार्मूला, उससे आती है। तो पहले आर का मतलब क्या है? रेगुलेटेड, रेगुलर, नॉट रेगुलेटेड, रेगुलर। रेगुलर मतलब वो जो वचनबद्धता लेता है उसको रेगुलरली करता है, डे बाय डे, वीक आफ्टर वीक, मंथ आफ्टर मंथ, ईयर आफ्टर ईयर, करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, क्योंकि उसने संकल्प लिया हुआ है, जिसे वो करता रहेगा। तो इससे एकाग्रता से संकल्प पूरा होता है। तो दूसरा है आर फॉर रिस्पेक्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी इसकी रूट है, जड़ है, वो है साधु गुरु शास्त्र के प्रति ग्रेट अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट होता है उसके मन में। जिस हद तक उसके मन में साधु गुरु शास्त्र के प्रति रिस्पेक्ट होगा, उस हद तक वो उतनी जल्दी उत्तम विधि भक्ति करके अनन्य भक्ति में चला जाएगा, इतनी जल्दी से। तो साधु गुरु शास्त्र के प्रति विश्वास, आदर सम्मान की भावना होती है, और इतना ही नहीं, कृतज्ञता रखता है। उसके मन में कृतज्ञता होती है साधु के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति। जिस हद तक उस अंदर कृतज्ञता होगी, जिस हद तक आदर भाव होगा, जिस हद तक श्रद्धा होगी, उस गति से उतनी तेजी से वो आगे बढ़ जाए। तो भक्ति की जो प्रगति है वो बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, इसे मैंने कई बार बोला है। वो प्रकट करती है आपकी श्रद्धा और विश्वास, कृतज्ञता, कितना प्रेम है आपको, इन चीजों पर डिपेंड करती है।
और श्रद्धा भी पता है कैसे बढ़ती है, आपके साधु के प्रति कितनी कृतज्ञता है, जेन्युइन। एक होता है बोलना, एक होता है हार्ट में वाकई में फील करना कि इस व्यक्ति ने हमारे जीवन में कितना किया है मेरे लिए। जब ये भाव आता है ना, तब से संकल्प पूरा होता है। क्या उनके लिए मैं इतना नहीं कर सकता हूँ, तो मैंने ऐसा बोले, इसने इतना किया हमारे लिए, इतना अपनी एनर्जी लगाई, टाइम दिया, क्या समझाया, क्या मैं अपना संकल्प लिया तो मैं पूरा नहीं कर सकता क्या, ऐसा उसके मन में भाव आता है। जब ये भाव आता है तो भगवान जो शक्ति दे देते हैं, इससे उस संकल्प को पूरा कर लेता है। समझे आप? संकल्प हो गया और हो गई एकाग्रता। एकाग्रता के दो डिपार्टमेंट हो गए, डबल आर, आर फॉर रेगुलर और दूसरा आर फॉर रिस्पेक्ट। एक मिनट है। हाँ देखिए, एक्चुअली डबल नहीं ट्रिपल आ रही है। एक है रेगुलर, एक है रेगुलेटेड, और तीसरा है रिस्पेक्ट, जो मैंने बताया। तो दो मैंने पहला और तीसरा बता दिया है, दूसरा रह गया, दूसरा रेगुलेटेड। पहला है रेगुलर और दूसरा रेगुलेटेड, इन दोनों में अंतर है। रेगुलर मतलब नियमित रूप से, और रेगुलेटेड मतलब नियमितता। तो इन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है भाई? अंतर ये है कि सपोज करो कि इसको मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ, तो आप उसे ठीक तरीके से समझिएगा। एक होता है रेगुलर कि मैं दिन में केवल 2 बार खाना खाऊंगा, एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ मैं आप, ठीक है? तो रेगुलरली वो कर रहा है, ये बोलेंगे रेगुलर कर रहा है। आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो, हाँ रेगुलर कर रहे हो। एक होता है रेगुलेटेड, वो क्या करता है कि ठीक है दिन में 2 बार तो खा रहा हूँ, और टाइम भी फिक्स कर लेगा, इस टाइम से इस टाइम ही खाना है। देखिए ये डिपेंड करता है प्रैक्टिकलिटी टू प्रैक्टिकलिटी, है ना? तो इसमें सबका अलग अलग हो सकता है, क्योंकि सबके अलग अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग परिवेश में लोग रह रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। बट मैं जनरल आइडिया दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो वो क्या करेगा, फिर अपना समय भी फिक्स कर लेगा, इस टाइम पे खाना है। जब समय फिक्स कर लिया उसने, तो क्वांटिटी भी फिक्स कर लेगा, इतना ही खाऊंगा मैं। इसको बोलते हैं रेगुलेटेड, नियमितता। सोना है तो समय पे ही सोना है, अब टाइम डिसाइड कर लिया उसने, इतने बजे तक मुझे सोना है, चाहे नींद आए या ना आए, मैं तो सोऊंगा ही सोऊंगा। सुबह जल्दी उठना है तो उठना है, भले रात में कभी भी सो। तो ये हो जाता, समय भी फिक्स हो जाता है उसका, ऐसा हर चीज में उसका रहता है। तो रेगुलर हो गया, रेगुलर, रेगुलेटेड और रिस्पेक्ट, ट्रिपल आर, ठीक है? जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे कुछ भक्तों ने नियम बना रखा है कि मैं जो है भोजन करने के पहले मैं जब तक मैं जप नहीं कर लूंगा पूरा अपना 16 माला, तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। ऐसे कुछ भक्त होते हैं। तो ये किस में आ गया? ये रेगुलेटेड में आ गया। रेगुलर क्या है कि मुझे रोज 16 माला करनी, रेगुलेटेड में क्या हो गया, नहीं, वचनबद्धता आ गई, अब मैं खाना पहले नहीं करूंगा। तो मैं एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ, तो वो सबका इंडिविजुअल होगा, अलग अलग। तो ये हो गया। तो ऐसा करने से हमारी एकाग्रता आती है। इन तीनों को जो हम फॉलो, इन सब में महत्वपूर्ण है रिस्पेक्ट, ग्रेटिट्यूड, लव, फेथ, सबसे जड़ है। तीसरा वाला है ना वो, सबसे पहले रिस्पेक्ट आएगा साधुओं के प्रति, फिर उसके बाद श्रद्धा आएगी, श्रद्धा के बाद फिर ग्रेटिट्यूड आएगा, लव आएगा। ऐसा होता है। जिस हद तक हमारा होगा उस हद तक हम उतनी तेजी से अनन्य भक्ति की तरफ जाएंगे। ठीक है, दो तो ये हो गए। तीसरा हो गया है भाव सेवा। तो यहाँ पर भाव से मतलब जो मैंने आपको पहले बताया था ना, रागानुगा को भक्ति में कि वहां भी भाव होता है। तो यहाँ वहां तो क्या होता है, निष्ठा के बाद, रुचि आसक्ति के बाद भाव होता है। लेकिन यहाँ पर उस भाव की बात नहीं हो रही। यहाँ भाव की बात से मतलब है कि जब वो संकल्प लेता है, संकल्प के साथ करता है, एकाग्रता भी उसमें आ जाती है, तो उसके अंदर एक भाव उत्पन्न होता है, इमोशंस होते हैं उसके अंदर, साधु के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति, इंडिविजुअल होते हैं, इमोशंस होंगे, सेंटिमेंट्स होंगे, भावनाएं जिसको बोलते हैं ना, भावनाएं होती हैं, संवेदनशील होता है वो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि किसी का बहुत रिस्पेक्ट करता है, उसके बारे में एक शब्द भी नहीं सुन पाएगा। ऐसे कभी कुछ लोग होते हैं बिल्कुल बोल देंगे, हमें नहीं बोलना, हमें मत सुनाओ, डायरेक्ट मना कर देते हैं, इसलिए भी कुछ नेगेटिव बोला था। तो इस उसकी भावनाएं होती है। तो एकाग्रता कैसे आती है? देखिए संकल्प आता है एकाग्रता से,
एकाग्रता कहाँ से आती है? एकाग्रता का 3 डिपार्टमेंट मैंने बता दिए। एकाग्रता आती है भाव से। जिस हद तक उसके अंदर इमोशंस हैं, सेंटिमेंट्स हैं, भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं जेन्युइन, उस हद तक उसमें एकाग्रता और संकल्प आ जाएगा। और जो भावनाएं होती है ये भी है ना, स्वाभाविक होती है, ये आंतरिक यांत्रिक तरीके से नहीं होती। देखिए भक्ति यांत्रिक तरीके से भी की जाती है, मशीन की तरह। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक रोबोट है, रोबोट में आप प्रोग्रामिंग कर दोगे अगर वैज्ञानिक, तो आराम से पूरी आरती कर देगा, घंटी ये बजा लेगा, अगरबत्ती भी लगा देगा, फूल भी चढ़ा देगा, सब कर देगा। वो टाइम पे करेगा, एकदम एक्यूरेट। हम क्या करेंगे? एग्जैक्ट टाइम पे आरती करेगा, एकदम टाइम पे आरती खत्म कर देगा। नहीं, वहीं पर यदि कोई व्यक्ति है या कोई भक्त है, वो अगर वो भी वही क्रिया कर रहे हैं, वो भी घंटी बजा रहे हैं, वो भी आरती उतार रहे हैं, वो भी फूल चढ़ा रहे हैं, प्रार्थना सब कुछ कर रहे हैं, तो उन दोनों में कुछ अंतर है कि नहीं है? कौन बताएगा उन दोनों में अंतर है या नहीं है? यदि है तो क्या है? हम्म, बताइए गीता जी, गीता सिंगला जी, क्या अंतर है? कृष्ण प्रभु जी उसमें भाव नहीं होगा ना, रोबोट में इमोशंस नहीं होंगे। और डिवोटी में? डिवोटी पूरे भाव के साथ कर सकता है। हाँ, ये बात। जिससे पर रोबोट में इमोशंस नहीं होते, उसी पर कभी कभी भक्ति में भक्त लोग भी भक्ति तो करते हैं मगर इमोशंस नहीं होते, भावनाएं नहीं होती, तो वो उनकी भक्ति के लिए अच्छा नहीं है। हालांकि वो मुंह से बोलते जरूर है, मगर वो जो मैच्योर आदमी को समझ में आता है कि नहीं, ये हार्ट इनका सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये भले बोल जरूर रहे हैं पर हार्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वो एक तरह से ये जब भी करेंगे तो यांत्रिक रूप से करते हैं। ठीक है, बोला गया है या जो भी भक्ति ही कर रहा है, तो भक्ति में भाव होना ये बहुत आवश्यक है। अफकोर्स जब भाव है वो आध्यात्मिक होने चाहिए, भौतिक नहीं होना चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक होने के लिए पहले कुछ भौतिक भाव की जरूरत पड़ती है। फिर जब भौतिक भाव रहते हैं, श्री श्री में नए नए रहते हैं, फिर वो करते करते फिर वो वरिष्ठ भक्तों की कृपा से खुद ही स्पेशलिस्ट हो जाते हैं, अध्यात्म में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये होती है भाव सेवा, कि वो भाव से सेवा करता है। भाव आ गया उसमें, भावना जागृत हो गई, उसकी फीलिंग्स आ गई। और फिर होती है कृपा। तो जब ये तीनों चीजें मिल जाती है, संकल्प, एकाग्रता और भाव सेवा, जब वो तीनों का गंभीरता से अभ्यास करता है और कृपा की याचना के लिए गिड़गिड़ाता है भगवान से, भगवान फिर कृपा कर देते हैं और तुरंत जो है अनन्य भक्ति की तरफ चला जाता है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, अनन्य भक्ति कोई भी व्यक्ति प्रयास से नहीं ले सकता, कभी नहीं ले पाएगा, नेवर, इट्स नॉट पॉसिबल। वो तो केवल कृपा से ही मिलती है। तो कृपा कब होती है? वो जब ये तीन चीजें होती हैं, संकल्प, एकाग्रता और भाव से। फिर आदमी अनन्य भक्ति का दावेदार एक ही लाइफ में बनकर जहां उसकी इच्छा है वहां भगवान उसको भेज सकते, जा सकता है कि नहीं? लेकिन मेन चीज क्या है? इसको धनी है, सम्मान, श्रद्धा, कृतज्ञता और प्रेम। ये मेन है। ये और ये है, खट 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 तेजी से निकल के जाएगा। और अगर ये कम है तो फिर उसे थोड़ा समय लगेगा। तो उसको चाहिए कि पहले वो साधु गुरु शास्त्र के प्रति जो है अपना सम्मान की भावना, कृतज्ञता की भावना को बढ़ाए। अगर ये है तो फिर भक्ति बहुत आसान है, फिर भक्ति बहुत इजी है। नहीं तो यही भक्ति बहुत जटिल हो जाती है। इसलिए भक्ति में भाव का भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है कि नहीं? तो इस तरह में चर्चा करी। आज की चर्चा क्या थी कि पहले हमने मिश्र भक्ति और साधना भक्ति में अंतर बताया। मिश्र भक्ति 3 गुणों वाली भक्ति है, साधना में 2 भक्ति में 2 भक्ति हैं, वैदेही भक्ति और रूपानुगा भक्ति, वो बताया। फिर हमने ये बताया कि इस प्रकार हम उत्तम वैदेही भक्ति अच्छे से कर सकते हैं। तो उसमें संकल्प 4 पहलू हैं, संकल्प, एकाग्रता और आ, भाव सेवा और चौथी। हाँ, तो ये तीनों चीजें जब मिल जाती हैं, संकल्प, एकाग्रता, भाव सेवा, तब साधक याचना करता है भगवान से कृपा की, तब भगवान कृपा करते हैं, तो फिर वो तुरंत अनन्य चेता हो जाता है, अनन्य चेता भक्ति का अधिकारी बन जाता है। हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न, कोई डाउट, कोई संदेह? प्रभु जी ये आपने जो बताया था उत्तम वैदिक भक्ति में साधना भक्ति में रूपानु भक्ति बताया ना आपने नाम?
रागानुगा, रागानु, वृंदावन भक्ति, वृंदावन वालों की भक्ति, ये है। ठीक है, हमारा हाथ उठाना भूल गए जल्दी जल्दी में, कोई बात नहीं। यस गीता सिंगला जी बोलिए। प्रभु जी आपने ये बताया ना भौतिक भाव से आध्यात्मिक भाव में आना, तो एक तो भौतिक भाव क्या होता है और उससे आध्यात्मिक भाव में कैसे आया जाए? देखिए, भौतिक भाव का मतलब होता है कि मटेरियल सेंटिमेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई शिष्य है या कोई छात्र है, तो वो बोलता है कि अरे मेरे शिक्षक है या मेरे गुरुओं ने अपना मानता है, लेकिन क्यों? क्योंकि मेरी भाषा बोलते हैं, मेरे गांव के हैं, वही बंगाली है, मैं भी बंगाली हूँ, मेरे देश के हैं। वो भौतिकता है। लेकिन अगर वो नया है तो चलेगा, अगर वो नया है तो चलेगा, लेकिन धीरे धीरे उसको अध्यात्म में आना चाहिए। स्पिरिचुअल मतलब हम उनका नॉलेज देखते हैं, उनसे सीखते हैं, कैसे हमारी लाइफ में परिवर्तन आ रहा है, ये सब चीजें देखी जाती है। कितने प्रमाण से बोलते हैं, किसे मन से भाग रहे हैं। जब जागरूक होता है, एक्चुअली वो जो लोग होते हैं वैसे लोग तो खुद ही प्रमाण दे के ही बोलते हैं वो, ये सब चीजें होती हैं, है ना। इमोशंस फिर हमारे स्पिरिचुअल होते हैं, हमारे किसी के प्रति रिस्पेक्ट भी रहेगा, प्रेम भी रहेगा, लेकिन वो सब स्पिरिट वो तो ठीक वैसा जैसे उसका हमें इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। कभी कभी तो भक्तों में इमोशंस ही नहीं होते, डिवोटी में नहीं होते, एकदम हमें ऐसा लगता है कि ड्राई स्पीच होती है उनकी, नो इमोशंस, हार्ड हार्टेड, तो उनका तो कोई चांस ही नहीं है। इसका तो फिर भी चांसेस के पास कुछ इमोशन तो है, तो वो खुद इसको स्पेशलाइज कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रभुपाद जो उदाहरण देते हैं कि लोहा है, ठीक है, लोहा को आप आग में रखे रहो, हटाओ मत, रखे रहो घंटे 2 घंटे, दिन 2 दिन 4 दिन, रखे रहो रखे रहो रखे रहो रखे, तो क्या होगा? बहुत जल्दी आप देखो, अगर वो हटा नहीं, लगातार चिपका हुआ है, तो बहुत जल्दी आप देखो कि लोहा खुद आग बन गया है। बस वो बात। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि हमें इमोशंस नहीं होने से अच्छा कि शुरू में हमारे इमोशंस मटेरियल ही होते हैं, तो चिंता वाली बात ना होने से होना अच्छा है। फिर वो खुद ही उनके संपर्क में आपको ऑटोमेटिक स्पेशलाइज कर देते हैं, कोई चिंता वाली बात बट होना चाहिए इमोशंस, ये बात है। ठीक है, ये सुधारंदरी योगिनी देवीदास जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो रागानुगा भक्ति में आपने 8 स्टेजेस बताई हैं भाव से पहले की, वो आप बता देंगे? भाव से पहले की एक स्टेज, जो 8 स्टेज होती है ना भक्ति की, जी। अदो श्रद्धा, तदो साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा। एक बार प्रभु जी नोट डाउन करना था, एक बार बता दें। अदो श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर 5वां है निष्ठा। तो निष्ठा तक आना हमारा आवश्यक है। फिर आता है रुचि, आसक्ति, भाव, और फिर आता है प्रेम, कृष्ण प्रेम, ऐसा होता है। ये स्टेज है टोटल। ठीक है, जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस ऐश्वर्या जी बोलिए। हरे कृष्णा। तो कुछ ये होती है मिश्रित भक्ति और साधना भक्ति, 2 टाइप बताए हैं। आपकी आवाज दो स्पष्ट टाइप नहीं आ रही, आवाज स्पष्ट नहीं आ रहा। प्रभु जी, जो ये मिश्रित भक्ति और साधना भक्ति है, किसकी 2 टाइप्स हैं ये? फिर से बोलिए, क्या बोले? मिश्रित भक्ति और साधना भक्ति 2 टाइप्स बताइए ना, किसकी टाइप्स हैं ये? हाँ भावेश भाई का 000 वाला ज्यादा करके। एक मिनट प्रभु जी। कहाँ से आ रही है आवाज? हाँ, हरे मिश्र कृष्ण। भक्ति होती है, ठीक है, तो वो मिश्र भक्ति तो आपको पता है ज्यादा रहता है, वो ज्यादा रहता है। प्रभु जी, ये किसकी टाइप्स हैं? मिश्रित हाँ। भक्ति और साधना भक्ति 2 टाइप्स है ना, किसकी टाइप, कौन सी भक्ति की 8 टाइप्स o'clock। है? एक मिनट पहले आवाज बंद हो। विठल प्रभु जी। प्रभु सदानंद जी माता जी का स्पीक मिक्स है ना? करवाना है, उनका म्यूट नहीं करवाना नहीं था। माता मिक्स जी, आएगा। विठल प्रभु विठल जी हैं। नहीं, सब मेरे मिक्स पास आता है। कोई नहीं है माता जी, मैं नहीं हूँ घर पे और कोई नहीं है। विठल प्रभु जी किधर है भाई? बंद करो विठल प्रभु जी, विठला विठला अरे विठला। नहीं, सॉरी सॉरी। और म्यूट रखिए, ध्यान रखिए, इसके यहाँ क्लास में डिस्टर्ब होती है। तो देखिए, मिश्र भक्ति तो आपको क्लियर है, ठीक है ना, हाँ जी, बराबर है। हाँ जी। अब रही सवाल साधना भक्ति। साधना भक्ति 2 तरह की होती है, एक होती है वैदेही भक्ति, दूसरी होती है रागानुगा भक्ति, जिसमें व्यक्ति वृंदावन के ब्रजवासियों का अनुगमन करता है।
ये बोल रहा था मैं। प्रभु जी इसमें जो वैदिक भक्ति है ना, उसमें आपने उससे उत्तम एक बताई थी, उत्तम वैदिक भक्ति, है ना? तो ये वैदिक साधना के अंदर तो नहीं ना आएगी, वो अलग है ना? नहीं नहीं, इसी में आएगी वो भी। वैदेही भक्ति है उत्तम, और फिर एक उत्तम वैदेही भक्ति जो मैंने आपको पहले बता दी। वो दोनों इसी में आएंगे? हाँ, दोनों इसी में आएंगे। वैदेही भक्ति है, लेकिन चूंकि इसमें इतना साधु गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, प्रेम नहीं है, दृढ़ संकल्प नहीं है, भरोसा नहीं है, निश्चय नहीं है, तो वो वैदेही भक्ति कर रहे हैं निम्न, ये इस टाइप से भगवान। और उत्तम अच्छा, वैदेही भक्ति मतलब उसमें जो मैंने बताई 4 बातें वो उसमें आ चुकी हैं, भले ही कुछ और गड़बड़ है, प्रॉब्लम नहीं है वो। ठीक है प्रभु जी। और प्रभु जी जो ये रागानुगा भक्ति है ना, वो अनन्य भक्ति के साथ कैसे लिंक है? देखिए, अनन्या भक्ति तो अपने आप में टॉप मोस्ट कैटेगरी है, ठीक हाँ है। जी, हाँ जी। रावण भक्ति हो अभी यहाँ तो, उसमें जो साधक होता है वो भी अभ्यास कर रहा है, लेकिन वो ब्रज भाव के जो अनुयायी हैं, उनका अभ्यास करता है। समझ प्रभु रहे जी हैं आप? यहाँ कंफ्यूजन हो गई थोड़ी सी ना। पहले हमने पढ़ी थी कल, एक पढ़ी थी हमने ये मिश्रित भक्ति जो रजो सतो, वो तो क्लियर है। फिर उसने उत्तम वैदिक करी थी ना, तो उत्तम वैदिक के बाद आपने बताया एक नॉर्मल वैदिक भक्ति होती है जो इतना उत्तम नहीं होती है ना, तो हाँ। फिर एक अनन्या भक्ति कराई थी। कल तक हमने ये करे थे। अब इसमें आज एक नई आ गई रागानुगा भक्ति ना। सुनिए, हाँ आपने जी, साधना भक्ति का नाम सुना है? हाँ जी। तो साधना भक्ति की लिखो, आप नीचे बनाओ 3 कैटेगरी: सामान्य वैदेही भक्ति, उत्तमा वैदेही भक्ति और रागानुगा भक्ति, तीनों एक में जोड़ो। सामान्य और, सामान्य वैदेही भक्ति, हाँ जी, उत्तमा वैदेही भक्ति उत्तम, हाँ जी। और रागानुगा भक्ति। अच्छा जी, ओके। रागानुगा भक्ति, साधना भक्ति, ठीक है प्रभु जी। हाँ, या हाँ अब, हाँ, ठीक है प्रभु जी। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। थैंक गुड। यू प्रभु। ठीक है। यह सैमन प्रेक्षक प्रभु। जी प्रभु जी, हमने नेक्टर ऑफ डिवोशन में भी ये पढ़ा था कि रागानुगा भक्ति भी बहुत उच्च लेवल पर होती है, जो गोपिया की होती है माधुर्य भाव में, वो बहुत कम लोग जा सकते हैं। तो टॉप में अनन्या भक्ति हम ले सकते हैं या रागानुगा भक्त, जो पूर्ण रागानुगा जो है वृंदावन भाव में जो गोपिया ने जो भक्ति की है, तो हमने तो ये सुना था कि ये बहुत उच्च लेवल की है और वही देखिए, गोलोक नहीं में नहीं, जा सकते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप बात को पूरा समझिए। देखिए, रागवना भक्ति भी साधना है, उत्तमा विधि भक्ति भी साधना है, और सामान्य विधि भक्ति, वो भी तीनों साधना है ये, ठीक है। लेकिन हाईएस्ट भक्ति तो अनन्य भक्ति ही है। तो जो रागवना भक्ति जो लोग करते हैं वो भी साधना ही है वो, और बहुत जटिल नहीं है। वो तो आदमी का व्यक्तिगत भाव का मामला है कि किसका आंतरिक भाव किधर है, उधर किधर उसका स्वाभाविक आकर्षण है। किसी का सखा भाव के प्रति आकर्षण होगा, स्वाभाविक, नेचुरल होगा। किसी का जो है गोपी भाव के प्रति आकर्षण होगा, और किसी का जो है वात्सल्य भाव के प्रति आकर्षण होगा। तो वो ऐसा ऐसा नहीं कि बहुत ऊंचा स्तर है, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी साधना, ये भी साधना। कभी कभी लोग ऐसा बोलते हैं दूसरों को डिस्करेज करने के लिए, या खुद को क्लैरिटी नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं। तो साधना है वो, जो जिस चाहे उस भाव में साधना कर सकता है, मगर ये आर्टिफिशियल नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? ये जी, बात। पर वो भी गोलोक वृंदावन ही जाएंगे रागानुगा भक्ति वाले। 101%, तभी तो कर रहे हैं। जी ठीक है? जब वो रावण में भक्ति करेंगे, 4 चीजें: संकल्प, एकाग्रता, भाव, सेवा और कृपा, तो सारे के सारे अनन्य भक्ति में जाएंगे। ये 4 चीजें मैंने बताई ना आपको, जी। सारे के सारे और अनन्य। इनका इनका प्रभु जी मिश्रण भी हो सकता है, मतलब जो रागानुगा भक्ति जैसे गोपी भाव में जो तो उनकी उच्च लेवल पर थी, तो वो उनका अनन्य भक्ति जैसा मिश्रण भी हो सकता है वो भाव में। जब वो उस स्तर पे आ जाएंगे तो भगवान की कृपा से वो खुद कांस्टेंट मेडिटेशन हो जाएगा उनका अनन्य भक्ति के ऊपर। जी समझ गया। ऐसा होगा, ये बात है। लेकिन हमको अभ्यास करना चाहिए, हमको मतलब आर्टिफिशियली नहीं करना चाहिए। अगर लग रहा है कि मन में भाव नहीं आ रहा है तो हम संतुष्ट नहीं रहेंगे। मैं, कई लोग जितना लोग आर्टिफिशियली करते हैं, इस्कॉन में भी डिवोटीज, बिल्कुल उनकी स्पीच सुपरफिशियल होगी, हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रह देते हैं वो, छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब रहते हैं, दिमाग यहाँ भागता रहता है। क्योंकि वो जो भक्ति कर रहे हैं वो उनका हार्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो आर्टिफिशियली कर रहा है। आर्टिफिशियली नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान के सामने जो व्यक्ति सरल नेचुरल होता है ना, मैं जैसा भगवान मैं आपको, मुझे स्वीकार करूँ, वो बेस्ट पॉलिसी, इट इज द बेस्ट पॉलिसी।
या भगवान से बोलना चाहिए मैं स्पष्ट नहीं है तो आप मेरा भाव मुझे क्लियर कीजिए, सबसे बेस्ट तरीका है, सेफर साइड। आप मुझे बता दीजिए, बल्कि ईमानदार भक्त बोलेगा आप मुझे बताइए मैं आपसे किस भाव में भक्ति करूं, वो ये बोलेगा, लेकिन मेरे को तो पता नहीं है, वो ये बोलेगा जो ईमानदार हो। आप मेरा मार्गदर्शन करो, समय भगवान करते हैं, बराबर करते हैं। वैसे लोगों से मिलाएंगे आपको, वैसे शास्त्र पढ़ने को मिलेंगे, वैसे पुस्तकें मिलेंगी। आपने जो पहले पढ़ा था फिर दोबारा पढ़ोगे तो एकदम अंडरस्टैंडिंग एकदम अलग आएगी यार, टोटल अलग अंडरस्टैंडिंग है। आप तो इतनी गहराई से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था ऐसा होता है ना। अभी फिलहाल के लिए केवल समझ लीजिए और दिमाग में रख लीजिए, एक इंफॉर्मेशन रहे। यस रागिनी जी, सुनाइए क्या राग है आपका। हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। जी बोलिए, प्रणाम प्रभु पांचांग। जी, जैसे हमने साधना भक्ति पढ़ी तो वैसे ही सात्विक भक्ति भी पढ़ी हमने, तो क्या सात्विक भक्ति बिगनर लेवल का है हम साधना भक्ति का? क्या बोले, साध्वी भक्ति बिगिनर लेवल का, क्या बोले? जो हमारा सात्विक भक्ति है उसे हम बिगनर माने साधना भक्ति से पहले का? हाँ ये अच्छी बात बोली आप। देखो क्या होगा कि जो साधना भक्ति में तीन भक्ति है ना, सामान्य वैदेही भक्ति, उत्तमा वैदेही भक्ति और रागानु भक्ति, वो तीनों सतोगुण में वो तीनों सतोगुण में आके की जा सकती है। जी प्रभु जी। और वो तीनों रजोगुण में भी की जा सकती है, वो तीनों तमोगुण में भी की जा सकती है। वो गुण है ये, और ये भक्ति का वर्गीकरण है। तो हमसे एक्सपेक्ट अच्छा। होता है कि हम सत्वगुण में करें, फिर जो हमारी चॉइस हो, जहाँ हम फिट होते हैं, साधना भक्ति में, उत्तमा वैदेही भक्ति में, रागुण भक्ति में, जब हमारा नेचुरल हार्ट फ्लो होता है वहाँ मर्ज हो जाना चाहिए। ऐसा जी करना प्रभु चाहिए। जी, आगे आपने बताया उत्तमा वैदेही भक्ति और हमने उसका 4 विभाग भी जाना। तो जैसे कि उत्तमा वैदेही भक्ति में तो भक्तों की बहुत सारी इच्छाएं भी थोड़ी सी रहती है और अवगुण भी रहते हैं। तो अवगुण भी है ऊपर से, ये जो 4 विभाग है उसमें अगर देखें तो अवगुण की तो जगह ही नहीं है। तो फिर किस तरीके से ये हमारा 4 विभाग हम कंप्लीट कर सकते, अवगुण क्योंकि की जगह है तभी तो आप अवगुण की जगह है तभी तो भगवान ने 4 विभाग बना दिए, और क्यों बनाए? कुछ ना कुछ है, कुछ दोष है, कुछ दोष है, तभी तो बनाएंगे। संकल्प लो, एकाग्रता लाओ, भाव लाओ, फिर मैं कृपा कर दूंगा, इसलिए तो बनाया है वो। उन दोषों को दूर करने के लिए बनाया है। अच्छा हम्म। जी, आप समझी थोड़ी सी। और एक और प्रश्न था। ये प्रभु जी भी समझ में आया। एक और प्रश्न है, जैसे अभी पितृपक्ष ही चला तो हम लोग कहते हैं कि अगर जो भक्त बन जाता है तो उसके 10 पीढ़ी तर जाते हैं। हमने कथा में ही सुनी है। तो 10 पीढ़ी कहने का क्या मतलब हुआ? एक जो लड़की है क्या उसके मायके का 10 पीढ़ी, या पिता के साइड का मतलब नाना या दादा साइड के, या फिर अगर ससुराल जाती तो उसके पीढ़ी भी? देखिए आचार्यगण बताते हैं 10 नहीं 21 पीढ़ी बताई है। अच्छा 21। इसमें से 11 पिता की तरफ से और 10 माता की तरफ से। तो आप जो है दोनों पीढ़ियों को तार कर दोगे, माता पिता को। समझे? अच्छा, यहाँ पर और तरने का क्या मतलब हुआ? मतलब क्या मतलब ऊंचे लोक को चले जाएंगे हाँ, या तरने मोक्ष तरने प्राप्ति का हो मतलब है जाएगी? कि वो कि कहाँ भी हो, किस लोक में हमको पता नहीं, निम्नतर में भी हो सकते हैं, उच्चतर लोक में भी हो सकते हैं, लेकिन उनको भक्ति करने का अवसर मिल जाएगा और भक्ति के लिए सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी। तो जाएंगे वो भक्ति करके, डायरेक्ट नहीं जाएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, कभी भक्त लोग सोचते हैं ऐसे चले जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। बट उनको फैसिलिटीज सारी मिल जाएंगी, खट खट खट, और तेजी से जाएंगे, क्योंकि हमने भक्ति की है। तो भगवान को खटाखट जल्दी करो भाई, जल्दी करो जल्दी करो। जैसे प्रहलाद महाराज गए हाँ तो भगवान ने खट से बलि महाराज को ही बुला लिया, है कि नहीं? हाँ उन्हें सारी सुविधाएं जी मिलेंगी, अच्छे प्रभु से जी। रहेंगे, बढ़िया से रहेंगे, कोई का अभाव नहीं आएगा। तो भौतिक सुविधाएं भी मिलेंगी और भक्ति का चांस भी मिलेगा उनको, मगर जी भक्ति उन्हें प्रभु करनी जी। पड़ेगी। तो ये सुविधाएं क्यों मिल रही हैं? क्योंकि आप डिवोटी बन गए इसलिए। ठीक है, इसको बोलते हैं। ये कोशिश तो है पता नहीं प्रभु कहाँ जी, जाते अभी हैं, लोग तो किधर जाते हैं, कुछ पता नहीं ना, तो उनसे लोग में जाके गिरते हैं। ये बात ठीक है। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस गीता सुनीला जी बोलिए। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि भक्त किसी भाव में भक्ति करता है, जैसे वात्सल्य भाव या सखा भाव, तो क्या एक ही भक्त में 2 भाव भी होना सही है? नहीं ऐसा नहीं होता। देखिए अभी अच्छा। हमारी स्थिति में क्या है कि अभी हमारे हृदय का उतना शुद्धिकरण नहीं हुआ है, लेकिन हम प्रक्रिया में हैं। तो समय जब आएगा जब हमारा भाव प्रकट होगा,
हमें भगवान से प्रार्थना करनी होगी। लेकिन दो भाव कभी नहीं होता। अभी की स्थिति में हमें सबसे बेस्ट प्रभुपाद जी बोलते हैं दास का भाव या दासी का भाव, वो बेस्ट है, क्योंकि वो भाव हर जगह कॉमन होता है। सखा भी है तो वो उसके अंदर दासी भाव रहते ही है, मतलब एक भावना रहती है कि भगवान मेरे स्वामी हैं। हालांकि वो प्रेजेंटेड अलग तरीके से होती है। सखा में कोई भगवान को भगवान थोड़ी मानते हैं, तो गले में लटकते हैं, खूब गालियां बकते हैं। मधुमंगल तो खूब हंस उड़ाता है, भगवान से कुश्ती लड़ता है। तो कोई बोलता है उसको, कह रहा भैया तो पता तुम किससे कुश्ती लड़ रहे हो, ये तो नारायण है, सारे ब्रह्मांडों को निकालता है। मधुमंगल हंसी उड़ाता है, ये नारायण कहाँ से हो गया, रोज तो मुझसे कुश्ती में हारता है, इसे से चड्डी तो संभलती नहीं, ये कहाँ से ब्रह्मांड संभालेगा। मधुमंगल तो ऐसा बोलता है उनको। तो भाव एक समय में एक ही होता है, स्पष्ट होता है, वो समय आने पे क्लियर होता है। जब उत्तम वेदई भक्ति करते हैं तो भगवान पूरा मार्गदर्शन देते हैं। ठीक है, यस यस। डॉक्टर निकुंजेश्वरी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, जैसे अभी रागानुगा भक्ति के बारे में आपने बात की, जो साधक है वो ब्रजवासियों का अनुगमन करता है, तो उसमें गोपी भाव भी हो सकता है, यशोदा मैया का भी वात्सल्य भाव भी हो सकता है। तो मैंने कुछ संप्रदायों में देखा है कि जिसमें पुरुष भी जो गोपियों की तरह बिल्कुल तैयार हो करके और उसके बाद वो भक्ति करते हैं, उसमें जो भी भजन कीर्तन करते हैं, तो क्या वो भक्ति भी रागानुगा भक्ति में ही आती है? देखिए, इसमें मैं व्यक्तिगत रूप से कोई टिप्पणी नहीं कर सकता कि किसका क्या स्तर है। अब ऐसा भी होता है कि लोग आर्टिफिशियली करते हैं, कपड़े पहन लिए, लिपस्टिक लगा ली लड़के, और चूड़ी पहने हैं, लेकिन पी रहे हैं बीड़ी और सिगरेट और भी बहुत कुछ कर रहे हैं, है कि नहीं। लेकिन हमारे संप्रदाय में हमारे आचार्य ये बोलते हैं, अगर आपके अंदर वो भाव है भी तो आप शरीर को चेंज मत करो। हमारे प्रभुपाद जी ये बोलते हैं, कोई जरूरत नहीं, आप मन में रखिए, हृदय में रखिए। ऐसा नहीं कि आप हो लड़का और आप लड़कियों को कपड़े पहन रहे हो, जैसे घाघरा पहनते हैं यहीं पर ही एक है, वो पूरा घाघरा पहने रहते हैं और चूड़ी मूड़ी सब एकदम वैसा है आदमी, गाड़ी मूछें भी लगी हुई है। तो वो सब हमारे हमारे संप्रदाय में इसको प्राथमिकता नहीं दी गई। तो अपन वो कितने जिन्होंने है कितने नहीं है, अपन व्यक्तिगत रूप से कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन हमें देखना चाहिए हमारे आचार्यगण हमें क्या बताते हैं। तो अगर भाव है किसी के मन में, आप अंदर रखो। आप लड़का होकर क्यों लड़की बन रहे हो, या लड़की होकर क्यों आर्टिफिशियली लड़का बन रहे हो, ये तो कोई औचित्य नहीं है ना। अंदर है भाव, अच्छी बात है, बढ़िया। आप उसमें आपके अंदर के भाव को कौन रोक रहा है, किसी में दब थोड़ी रोकने की। और ना ये बातें बताई जाती हैं, ना ये भाव बताए जाते हैं, ना आचार्यगण मना करते हैं, मन में रखना चाहिए। ये सब लोग नहीं समझेंगे इसको, ये बात है। और ना हमें सलूजन में रहना चाहिए, मैं उस स्तर पे आ गया, ये भी बात है। इसीलिए हमेशा गुरुजनों से चर्चा करते रहना चाहिए, तो उनसे क्लैरिटी मिल जाती है। गुरुजन मतलब जो शास्त्र का आधार पर सिखा। ठीक है, जी। ठीक है। तो आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। समय भी हो गया, मुझे नेक्स्ट भक्ति विधान क्लास में पढ़ाने जाना है। यदि कोई कमेंट करना चाहे तो मैं एक कमेंट ले सकता हूँ, और किसी की इच्छा हो तो, नहीं तो फिर जो है मैं यहीं पर अंत कर दूंगा, फिर मैं अपना नेक्स्ट बैच में पढ़ाने जाऊंगा। इसे मेरे को 9:15 9:30 बज जाएगा। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, कल फिर मिलेंगे हम इसी समय। हरे 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 कृष्ण कृष्ण प्रभु, सादर प्रणाम।